जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, दिल दे हर कोने तो शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि साड़ी हर सांस तो शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी ने शुक्राना कि गुरु महाराज जी ने सानू अपनी संगत चुनिया। गुरु महाराज जी इन्हें सानू असीस लायक है ही नहीं, पर उन्होंने आपां नू अपनी संगत चुनिया। गुरु महाराज जी थोड़ा बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी तुसीं हमेशा साडे अंग संग रहंदे हो, उसका शुक्राना। गुरु महाराज जी साडा सब दा कल्याण करदे हो, उसका शुक्राना। गुरु महाराज जी थोड़े हर मैसेज का शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु महाराज जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी जय गुरु जी। संगत जी इस गुरु महाराज जी का मैसेज आ रहा सीगा कि कुड़िए मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट कट दिता है, बहुत बड़ा कष्ट करता है। तो गुरु महाराज जी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी मतलब तुसी साडे कष्ट अपने ते ले लेने, उसका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी बस तुसी अपना भी नाल ध्यान रखा करो। गुरु महाराज जी मैनू नहीं पता सी मैं की करा इसलिए, पर गुरु महाराज जी थोड़ा बहुत बहुत शुक्राना है। मैनू लगता असीं तां इन्ना शुक्राना करदे भी नहीं जिन्ना तुसीं साडे ते अपनी मेहर बरसाई हुई है। गुरु महाराज जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अज क्या होया कि अज थर्सडे का दिन है, जिमें होर संगत नूं गुरु महाराज जी ने सेवा दी हुई है 7 थर्सडे सत्संग करन दी। 1 घंटा कल्ले बैठ के वो सेवा में गुरु महाराज जी ने सारी संगत दे नाल जिवें होरां नूं दित्ती है, मैनूं भी दित्ती हुई है। बट तुहानूं एक गल दसां संगत जी, मैं होरां बारे तो शायद सेम ही होना है, बट गुरु महाराज जी आपे हत्थ फड़ के सारे काम करा दिंदे ने। और सत्संग भी गुरु महाराज जी खुद ही करवाते हैं। ये नहीं कि तुहानूं कुछ सोचण की भी लोड़ पैंदी है, गुरु महाराज जी ने आपे करा देना है। संगत जी आज सुबह जब मैं उठी ना, मैं नॉर्मली क्या करती हाँ, सुबह ही अमृत वेले सत्संग कर लैनी हाँ। बट ना पिछले दो वारी तो ना क्या होंदा पिया सी, जब भी मैं सत्संग करती सी ना मेरे अंकल जी गुस्सा करन लग जाते सी और मेरा सारा सत्संग विच ही हो जाता सी। पर जो भी सी गुरु महाराज जी की मर्जी सीगी, बट जिवें भी सीगा बस गुरु महाराज जी माफ़ कर देना जे कोई गलती हुई है उस दौरान। मैनू पता गलतियां तो मैं बहुत ही करती हाँ, माफ़ी दे देना गुरु महाराज जी हर गलती दी। तो अज गुरु महाराज जी ने मेरे मन च पाया कि शाम नूं करी सत्संग ऑफिस तो आके। पर ना ऑफिस तो आके ना इन्ने तुसी थक जाते हो ना कि तुसी नहीं कर पाते पूरी तरह सब कुछ अपने दिल नाल, वो बस करते हो पर दिल नाल नहीं हो पाता पूरी तरह।
ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਘਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਿਲਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸਭ ਕੁਛ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਵੀ ਲਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਝੁਪਕੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲੇ 7 ਸਤਸੰਗ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਓਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਾ ਐਵੇਂ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ, ਉਹ ਹਲੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਸਾਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੀਰੇ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਆਪਣੀ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਆ ਆਪਾਂ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈंने ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਸ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਾਣਾ ਚੁਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ
ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਬਰਸਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ 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 ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰੇ ਰਾਤ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਰਹੀਏ ਔਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। हर पल दा शुकराना मेरे गुरु पा, हर पल दा शुकराना। संगत जी ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਧਿਆ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ क्षमा ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਸ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਤਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुकराना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा हमारे 3 महीने बहुत
हम पे 3 महीने बहुत बुरा टाइम चला। संगत जी मेरे हस्बैंड प्रॉपर्टी डीलर हैं, मैं हाउस वाइफ हूँ, पर उनकी चलो थोड़ी बहुत मदद मैं भी कर देती हूँ। उनका कभी बीच में काम चलता है, कभी रुक जाता है। हम किराए के मकान में रहते हैं। 3 महीने हमने बहुत तंगी से काटे हैं। मेरे हस्बैंड ने ससुराल वालों से मदद मांगी। उनका काम बहुत अच्छा है, तो उन्होंने बहुत बातें सुनाई। संगत जी 2 महीने का जो किराया डाला उन्होंने वो भी बहुत बातें सुनाई। मेरी सास ने मुझे भी, मेरी बेटी को भी और मेरे पति को भी। उनके पास सब कुछ है, पर लेकिन वो कहते हैं कि हमारा बेटा किराए के मकान पे रहे, किराए की दुकान है उसकी। उनको जरा भी तरस नहीं आता। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरे पति का काम भी चलाइए, कमाई में बरकत डालिए, मेरे पति दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और अपना मूल का मकान गुरुजी दिलवाएं, जहां आपका छोटा सा सत्संग करवाऊं मैं। संगत जी मैं गुरुजी से साल से जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी कहते तू मेरी महाशिव की बेटी है। संगत जी हमने अमृतसर जाना था, वहाँ पे जगराता था भोले शंकर का और पीरों की जगह पे ख्वाजा पीर का, सभी पीरों का मतलब जगराता था वहाँ पे। तो वहाँ हम वहाँ 2-3 साल से जा रहे हैं। मेरी बहन मेरे जीजा वहाँ उनको बहुत मानते हैं। मैं घर से कहकर गई, मैं कहा गुरुजी मेरे साथ चलिए और मेरे साथ ही वापस घर पे आइए। वहाँ जो बाबा जी थे वो सबके ऊपर सब मुर्शिद आए थे वहाँ और संगत के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। संगत जी मेरे ऊपर एक पत्ती भी फूल की नहीं, गुलाब के फूलों की गिरी और मैंने कहा मेरे ऊपर, मन में कहा कि मेरे ऊपर तो एक पत्ती फूल की नहीं गिरी। जब मैं उनको माथा टेकने गई तो उन्होंने मेरे गले में फूलों का हार पहना दिया और मैंने कहा कि ये मेरे गुरुजी ने करवाया है, सब कुछ करवाया है। जब मैं बैठी वहाँ मेरे पीछे भोले शंकर की फोटो लगी हुई, आगे मेरे महाशिव पीरों की तस्वीरें लगी हुई थी। गुरुजी मुझे तिल्ली के रूप में भी दर्शन देते हैं। 3 महीने मुझे गुरुजी हर मुसीबत से बचा रहे हैं, आगे भी वही बचाएंगे। हमारे संगत जी बहुत हमारे गुरुजी संगत जी बहुत प्यारे हैं। वो सबके कष्ट काटते हैं, जैसे वो मेरे कष्ट काट रहे हैं वैसे ही वो और भी संगत के कष्ट काटें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। लाख लाख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी। गुरुजी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से बताओ। मेरे बेटे के दोस्त के घर पर गुरुजी का सत्संग था। मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था। बेटे के दोस्त की मम्मी ने मुझे भी सत्संग में बुलाया और मैं चली गई। मैं गई तो मैंने देखा एक बड़े से हॉल के अंदर LCD में टीवी चल रहा था और सब लोग वहीं बैठकर सत्संग सुन रहे थे चुपचाप। मैं ये सोच के गई थी कि वहाँ पे माता की तरह कीर्तन होता होगा, तो मैं भी खुशी खुशी चली गई। लेकिन जब सब चुपचाप बैठे थे तो मैं भी वहाँ पर बैठ गई। मैं गई तो मुझे जल प्रसाद मिला और कुछ टाइम बाद गुरुजी का सत्संग के बाद गुरुजी की आरती हुई और फिर हम लोगों को लंगर प्रसाद मिला। लंगर प्रसाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा और सत्संग भी मुझे बहुत पसंद आया और मैं प्रसाद खाकर घर पर आ गई। फिर से मेरे बेटे के
मम्मी ने मुझे बुलाया कि मेरे घर पे सत्संग है, आप ज़रूर आना। मैं फिर से चली गई क्योंकि मुझे पहली बार में बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैं गुरुजी को उस टाइम पे मानती नहीं थी, तो बस मैं उनसे मिल के आ गई। फिर कुछ टाइम बाद मेरे हस्बैंड की बिज़नेस में थोड़ी सी दिक्कतें होने लगी, उनका काम नहीं चल रहा था, घर का माहौल एकदम चेंज हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। चारों तरफ से ऐसा लग रहा था कि मतलब कि चारों तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही थी, और बहुत हस्बैंड अंकल पे कर्ज़ा भी हो गया था, बच्चों की फ़ीस भी हम नहीं पे कर पा रहे थे, पूरे घर में टेंशन वाला माहौल बन गया था। तो मुझे पता था, एक मेरी फ्रेंड आंटी हैं, उनका बेटा बहुत ही ज़्यादा बीमार था और उसकी रिपोर्ट्स में कुछ आ भी नहीं रहा था, और उसने 3 हॉस्पिटल्स चेंज कर लिए, उसके बाद भी उसकी रिपोर्ट्स में नॉर्मल थी, बट कुछ पता नहीं चल रहा था। तो फ्रेंड की जो एक और फ्रेंड थी, उसने उसको बताया कि बड़े गुरुजी जा और वहाँ से जल प्रसाद मिलता है और उसको लेकर आ और अपने बेटे को पिला। उसने वैसा ही किया कि जल प्रसाद लेके आई और अपने बेटे को पिलाया। ये बात मुझे नहीं पता थी कैसे ठीक हुआ। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और मैंने पूछा कि मेरे ऐसे ऐसे परेशानी है, तो मुझे बता अब मैं कौन से पंडित के पास जाऊं, क्योंकि तेरा बेटा बीमार था तो तू किस पंडित के पास गई थी। तो उसने बोला मैं किसी पंडित के पास नहीं गई, मैं बड़े गुरुजी के मंदिर में गई और वहाँ से जल प्रसाद लेकर अपने बेटे को मैंने पिलाया है, तो वो ठीक हो गया। और तू पंडितों के चक्कर में मत आ, और एक काम कर, तू भी बड़े मंदिर जा और वहाँ से वो उनको मान और तेरी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने उसी टाइम पे यूट्यूब पे बड़े गुरुजी को सर्च किया और मैं देखने लगी। फिर उस टाइम पे तो सिर्फ मैंने सर्च किया था और छोड़ दिया। फिर 1-2 दिन के बाद मेरे फ़ोन पे अपने आप से बड़े गुरुजी के सत्संग आने लगे, मैं सुनने लगी उनको। फिर सुनने लगी तो मुझे पता चला कि गुरुजी का एक मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं सुबह शाम जब पूजा करती तो मैं गुरुजी का मंत्र भी जाप करने लगी, और जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके मैं पूरे घर में मतलब दिया ऐसे घुमाती थी तो बटरफ्लाई घर के अंदर तक आ जाती थी। उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी का एक मतलब बटरफ्लाई में भी आते हैं। ब्राउन कलर की बटरफ्लाई जब भी मैं पूजा करती थी तो ज़रूर आती थी। मैं कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। फिर मेरी एक दिन कोर्ट की डेट आई। मेरे हस्बैंड के ऊपर 2 केस भी हैं, जो हम पैसे नहीं दे पाए थे, उन लोगों ने हम पे केस कर दिया था। तो जिस कारण कोर्ट की डेट थी तो वकील भी हमसे पैसे मांग रहा था कि अपनी पैसे दो। हमने वकील जो हायर किया था, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे, तो बहुत परेशान थी मैं। गुरुजी को जब पूजा कर रही थी तो सुबह में मॉर्निंग में तो मैंने प्रे किया कि हे गुरुपा, ना तो उस साइड वाला वकील ही आए और ना ही मेरा वकील आए, जिससे ऐसा ना हो कि मुझे उसको पैसे देने पड़े, उसको फेस टू फेस करना पड़े। लेकिन हम लोग यहाँ से गए और जब कोर्ट में गए तो मैंने देखा कि कोर्ट में ना तो सामने वाला ही वकील आया था और ना ही मेरा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी। और जब मैं जा रही थी तो पूरे रास्ते में बटरफ्लाई ही मुझे नज़र आई, बहुत 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 बटरफ्लाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैं मंत्र बोलूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी, जो मेरा ये सत्संग डाउनलोड करे, आगे पहुंचाए, उनका भी भला करना। जो इन परेशानियों से जूझ रही है, जो भी संगत, हे गुरुजी उनका भी भला करना। हे गुरुजी सबका भला करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एक
एक ऐसी महिमा है जिसको समझ पाना सबके लिए मुश्किल है। वो कब किस टाइम सत्संग कर जाएं कुछ नहीं पता। अभी इसी टाइम में बहुत परेशान हूँ, बस अभी के लिए इतना ही सत्संग कर रही हूँ मैं गुरुजी। आगे के लिए मैं आगे की मैं तैयारी करूँगी नए सत्संग की। तो जय गुरुजी, जय संगत जी। और ये मेरा पहला सत्संग है। गलती से कोई मैं गलत वर्ड यूज़ कर गई हूँ तो माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना मुझे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु महाराज जी की जय। जय मेरे प्यारे गुरु पापा की जय हो। जय मेरे गुरु महाराज जी की जय। संगत जी जय गुरु महाराज जी की। आंटी जय गुरु महाराज जी की जय। आंटी अंकल जो भी हों मेरा सत्संग शेयर करते हैं जो, उनके भी जय गुरु महाराज जी की। मैं अपने गुरु पापा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपने गुरु पापा का क्या ही शुक्राना बखान करूँ। मेरे गुरु पापा हमारे गुरु पापा ने हमारा आशीर्वाद हमारे ऊपर तो पता नहीं कब से है। मेरे गुरु पापा का कब से, साक्षात भोले बाबा का कब से मैं नहीं जानती संगत जी। मेरे गुरु पापा ने मेरे से बचपन से ही मेरे ऊपर हाथ रखा। मेरे भोले बाबा हमेशा आशीर्वाद रखते थे मेरे ऊपर, मेरे गुरु महाराज संगत जी। लेकिन मैं जब से अपने उसमें जुड़ी तो मेरे गुरु पापा ने जब से जोड़ा, मेरे गुरु पापा ने, मेरे भोले बाबा ने संगत जी, वो जुलाई में 2024 में जब मैं बहुत परेशान थी, मैं अपने मन में पूजा करते हुए सोचती थी कि मैं इतनी परेशान हूँ। जो पूजा पाठ करता है वो इतना परेशान है, और जो नहीं पूजा पाठ करता उनको भगवान सब देता है। पर मैं फिर भी पूजा पाठ नहीं छोड़ती थी संगत जी। मैं कहती थी कभी तो मेरे भगवान सुनेंगे मुझे, कभी तो सुनेंगे, कभी तो मेरे भगवान सोचेंगे कि हाँ मेरी बेटी है। कुछ भी दुख सुख आता था मेरे गुरु पापा, मेरे भोले बाबा ही कहते थे नहीं तो उठ। मैं देखती थी हमारे घर में कि मेरी जेठानी थी, उनका कलेश हो जाता था आपस में, मैं भी 1-1 बजे तक सोई रहती थी, कोई पूजा पाठ का मतलब नहीं। लेकिन संगत जी मेरा तो नियम था कि मैंने पूजा पाठ करनी है। मैं भगवान को पूजूंगी चाहे दुख हो चाहे सुख हो। अंकल लड़ते थे, करते थे, धरते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन मैंने पूजा पाठ नहीं छोड़ा। आज मुझे महसूस हुआ जुलाई में जब मुझे साक्षात भोले बाबा ने आके आशीर्वाद दिया कि बेटे, मैं सोचती थी कभी तो मुझे मिलेगा, कभी तो मेरे सुख के दिन आएंगे। आज मेरे भोले बाबा मुझे मिले, मेरे गुरुपा संगत जी। मेरी क्या ही बताऊं, मैं इतनी भाग्यशाली, मैं नहीं जानती कि मैं इतनी भाग्यशाली थी। मैंने कौन से कर्म इस लाइफ में तो मैंने कोई कर्म अच्छे करे नहीं, कि पिछले जन्म के कोई कर्म होंगे जो मुझे आज गुरु महाराज भोले बाबा मिले। मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने। मैं कौन होती हूँ, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझती संगत जी, मैं नहीं समझती। क्या ही बताऊं संगत जी। मुझे लगता है, सॉरी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई। पहले मैं मंत्र जाप करूंगी, अपने गुरु पापा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे परम पिता परमेश्वर, आपने इस माँ मूरख बेटी को अपनी संगत बनाया,
अनमोल संगत। मेरे गुरु पापा कहते हैं मैंने तुझे चुना है करोड़ों में, तूने मुझे नहीं चुना। मैं कौन होती हूँ चुनने वाली? मेरे गुरु पापा, मेरे परमेश्वर, मेरे परम पिता। क्या ही शुक्राना करूँ अपने गुरु पापा का। मैं पता नहीं कौन सी जन्नत में आ गई, क्या ही बताऊं संगत जी, क्या ही बताऊं। आज मैं जुड़ी हूँ जब से, आज मैं सत्संग सुनाया, मेरे गुरु पापा ने मुझे ऐसा सत्संग सुना दिया कि मैं निहाल हो गई हूँ अंदर तक पुरानी संगत का। बहुत ब्लेसिंग उनको दी गुरु पापा ने, जो उन्होंने खुद साक्षात भोले बाबा के दर्शन किए। अब मन में आता है मैं भी उस टाइम होती तो मैं भी अपने भोले पापा गुरु पापा के दर्शन करती। कोई नहीं संगत जी, अब भी मेरे गुरु पापा ने, मेरे भोले बाबा मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना इस पागल मामूरख बेटी का हाथ पकड़ने के लिए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। तो संगत जी, मैं शुरू से अपने गुरु महाराज जी को आंखों में बसा के, दिल में बसा के उनका शुक्राना करना चाहती हूँ। कुछ भी बोलते हुए मेरे गुरु पापा मेरे से गलती हो जाए तो अपनी माँ मूर्ख बेटी को माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। मेरे गुरु पापा कुछ ज़्यादा कम बोल दूँ तो मैं माफ़ कर देना। मुझे बोलने की लैंग्वेज भी नहीं आती है गुरुजी। आपकी माँ मूर्ख बेटी है ना, अनपढ़ गवार। पर मेरे गुरु महाराज बहुत ज़्यादा अपनी माँ मूर्ख बेटी को माफ़ करते हैं, हर एक गलतियाँ माफ़ करते हैं और हर एक चीज़ से तार दिया मेरे गुरु पापा ने। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे गुरु पापा की कृपा चाहिए बस। मेरे गुरु पापा मुझे अब कुछ नहीं, मेरी कोई अरदास नहीं, कुछ नहीं। मैं आपकी रजा में राजी रहूँगी मेरे गुरु पापा, आपकी रजा में राजी रहूँगी। शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना। दिल से, तन से, मन से शुक्राना मेरे गुरु पापा, तन मन से शुक्राना। मेरे गुरु पापा कहते हैं कि तू मेरे से डायरेक्ट बात कर, डायरेक्ट कनेक्शन। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है संगत जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे गुरु पापा है ना मेरे पास, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, मैं बताती हूँ संगत जी, मैं अपने शुरू से बताती हूँ। तो मैं बहुत परेशान थी उन दिनों, जब मेरे गुरु पापा का आशीर्वाद मैंने बताया शुरू से है, पता नहीं कब से है, मैं नहीं जानती इस बात को, लेकिन मैंने जब से पहचाना तो वो जुलाई का महीना 2024 था। मैं बहुत परेशान थी, हर एक चीज़ से परेशान थी, अपने पीर परिवार से भी, ससुराल से भी। कोई नहीं था संगत जी मेरा। आपको पता है दुख में कोई साथ नहीं देता, और जो परेशान हो उसका तो वैसे ही कोई नहीं साथ देता। तो संगत जी, मैं पीर से भी दुखी थी, ससुराल से भी दुखी थी। रहा सहा शादी के बाद एक आदमी अपना साथी होता है, उनसे भी बहुत परेशान थी। वैसे तो मेरी संगत जी लव मैरिज है। शुरू में आपको पता लव मैरिज बहुत कम कामयाब होती है। शुरू में तो बहुत प्यार करते थे, उसके बाद तो बस क्या ही बताऊं संगत जी। मेरे गुरु पापा, मेरे परम परमेश्वर भोले बाबा को तो सब कुछ पता है कि किस किस जंजाल से निकली है उनकी बेटी, किस किस जंजाल से संगत जी। पर मैंने किसी को आज तक भला बुरा नहीं कहा, सबने मुझे उल्टा सीधा बोला, बच्चों तक ने बोला कोई बात नहीं। मैं कहती थी कोई बात नहीं, मुझे सब कहते थे, मेरे पियर में भी कहते थे, मेरी बेटी भी कहती थी मम्मी क्यों बर्दाश्त करते हो इतना, कोई बात नहीं, हाँ बर्दाश्त न करो, बोला करो। लेकिन नहीं बेटे, बड़े हैं, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, कोई नहीं, मैं झोली भर भर के लूँगी उनसे। शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना। इतनी हिम्मत शक्ति मेरे गुरु पापा ने दी थी मुझे, मेरे भगवान ने दी थी। कहते कोई नहीं बेटे, कोई नहीं बच्चे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, तो मैं बहुत परेशान थी। मेरे साहब जी ऑटो चलाते थे अंकल, ऑटो में रोज पीनी कहानी, रोज गाली गलौज, रोज लड़के आते थे, जो गंदे काम नहीं होते थे वही करते थे वो। तो संगत जी, फिर भी कोई नहीं, मेरे गुरु महाराज जी ने, मेरे भोले बाबा ने मुझे हिम्मत शक्ति दी हुई थी, मैं झेल रही थी।
पीहर में सब कहते थे करा है भुगतो। ससुराल में कोई पूछने वाला नहीं था, कोई नहीं पूछता था, हंसते थे। और जब कलेश होता था जब भी कहते थे तेरी गलती है, तेरी गलती है। कोई अपने की गलती थोड़ी ना निकालता। संगत जी बस टाइम पास होता रहा, जिंदगी कटती रही। मेरे गुरु पापा हिम्मत शक्ति देते रहे, करती रही। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी जब से मेरे गुरु पापा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे सारे दुख खत्म हो गए। मेरे गुरु पापा कह रहे खुशियां आ गई। जैसे मेरे गुरु पापा रजा में राजी हूँ मैं गुरु पापा की। साक्षात बोले बाबा उतरे नीचे, साक्षात मेरे गुरु पापा उतरे। कह रहे तू टेंशन ना ले पुत्र, मैं आ गया वहां, मैं आ गया वहां तेरा प्यो। संगत जी क्या चाहिए और इस बेटी को क्या चाहिए जो इतनी परेशान थी। गुरु पापा बस ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना। संगत जी बेटी की शादी हुई 2022 में। मेरे गुरु महाराज जी को सब पता है, मेरे भोले बाबा को कुछ नहीं था मेरे पास, भिखारन थी मैं एक। रिश्ता तो कर दिया, मेरे गुरु पापा ने करवा दिया, बहुत अच्छे घर में हुआ। लेकिन ये सोच रही थी कैसे करूंगी, कैसे क्या करूंगी। आपको पता है कुछ नहीं, वो ये तो मांगते अच्छा खाना पीना, फिर अपनी बेटी को देना था, किसी को तो देना नहीं था। जो थोड़ा बहुत मैंने कर दरा के गोल्ड वगैरह बनाया हुआ था, छोटा मोटा जो भी था गुरु पापा ने बनवाया हुआ था वो करा। फिर वही ससुराल में तो कोई था नहीं कि ऐसा, और मुंह बना के बैठ गए थे सारे। उनको लग रहा था ये कर कैसे रही है। वही फिर ले दे के पियर वालों ने मदद करी, फिर भी जब बाद में सुनाया करा जो भी सबके आगे बोली कार्ड दे दे के कि हाँ देख लेना, मेरी जितनी मदद हो सकती है कर देना। वो भी सब मेरे गुरु पापा ने रास्ता दिखाया। उस टाइम मैं संगत जी मंगलवार को बहुत मानती थी, बजरंग बली को, बालाजी के व्रत रखे हुए थे। जिस दिन रोका था उस दिन भी व्रत था मंगलवार का। बस संगत जी शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। उस टाइम भी मेरे गुरु महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे बालाजी महाराज ने। बेटी की बहुत अच्छी शादी हो गई, बहुत अच्छी करवाई मेरे गुरु पापा ने। अच्छे घर में गई, थोड़ी अकेली थी बेटी तो बहुत लाजों से पाली थी, उसकी हर एक बात मानती थी, तो उसकी वजह से थोड़ी जिद्दी ढीठ थी। थोड़ी बेटा था उनका, वो भी अकेला है उधर, वो भी लाजों से, वो भी वैसे ही था। दोनों की एक ही जैसी थी, वो नहीं समझते थे, बच्चे थे, बचपना अभी तक बचपना है। वो भी मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना। जोड़ियाँ बनाई हैं दोनों की। वो फिर उनके घर में भी थोड़ा अनबन होने लग गया। हाँ संगत जी बेटी की शादी हो गई, बेटी अपने घर गई, दोनों मियाँ भी रह गए। आए थे सारे पियर वाले, सारे आके चले गए। अंकल वही पीना खाना, वही लड़ाई झगड़ा। फिर तो वैसे अकेले रह गए थे, बेटी चली गई थी। मेरे भोले बाबा ने, मेरे गुरुपा ने फिर भी मुझे हौसला दिया, टेंशन ना ले बेटे। मैं फिर भी अपना पूजा पाठ में लगी रहती थी। अंकल बोलते थे बस कोई काम ही नहीं है दूसरा, सारा दिन पूजा पाठ। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना, शनिवार को मेरे गुरु पापा मेरे बजरंग बली करवाते थे। फिर संगत जी बस अच्छे दिन आ गए, मेरे गुरु पापा मिल गए मुझे। अब मेरे गुरु पापा ने हाथ पकड़ा मेरा, तो मेरे गुरु पापा ने मुझे बताया बेटे तेरे घर में बहुत ब्लैक मैजिक है। यूट्यूब के जरिए संगत जी, वो भी सब मेरे गुरु पापा का शुक्राना है। मुझे यूट्यूब के जरिए मेरे को सत्संग दिखाए, कैसे देखे क्या देखा मुझे कुछ नहीं याद इस टाइम। इस टाइम तो बस मुझे दिन रात अपने गुरु पापा भोले बाबा नजर आते हैं, साक्षात भोले बाबा नजर आते हैं, मुझे कुछ नहीं नजर आता संगत जी। फिर ब्लैक मैजिक के दिखाए, मेरे गुरु पापा कहते थे यहाँ ढूंढ करके सफाई कर, वो कर। संगत जी मैं जॉब करती हूँ। मैंने कहा गुरु जी बोले बाबा मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, कैसे करूँ मैं, आप ही करवाओ। हाथ पकड़ पकड़ के एक एक चीज बताते थे, ये मूर्ति है, ये है, वो है। संगत जी एक दिन तो घड़ी बंद पड़ी थी, मुझे नहीं पता था। मैं कह रही ये उतार, ये कर, ये हटा, ये हटा। मैं कह रही क्या है गुरुजी मुझे बताओ। मैं स्वरूप के आगे खड़ी होके बोल रही मुझे नहीं समझ आ रहा। मेरे गुरुजी का क्या ही बताऊं। टीवी चल रहा था,
वही भजन चल रहे थे, उसमें ऊपर लगी घड़ी दिखाती। संगत जी मैं वही इशारा समझ गई। मैंने सीधा अपनी घड़ी की तरफ देखा और बंद थी वो। मैं वहीं समझ गई कि मेरे गुरु पापा ये कह रहे हैं। फिर दोबारा मेरे गुरु महाराज जी का मैसेज नहीं आया। ऐसे ही सत्संग के थ्रू मेरे गुरु पापा मुझे एक एक चीज, एक एक बात, गुरु संगत इतनी अच्छी जुड़ी। ये सत्संग से यही कहते हैं मेरे गुरु पापा, सत्संग सुनाओ अपने, तो उससे एक दूसरे को पता लगता है कि किसको क्या है, तो वो सत्संग सुन के पता लग जाता है। तो संगत जी आज मेरा थोड़ा बड़ा शुक्राना हो जाएगा, तो मैं शेयर करूंगी, पर मैंने करना है आज। मैंने अपने गुरु पापा को, मेरे गुरु पापा रोज कह रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो आज मैंने पूरा करना है। तो संगत जी फिर कहाँ थी मैं, सॉरी, हाँ, घड़ी का मेरे को पता लग गया। ऐसे ही फिर मेरे गुरु पापा ने घर से चूड़ियाँ वगैरह, बिंदी, लिपस्टिक सब बता के सब निकलवाया, सब करवाया। संगत जी उन्होंने, ब्लैक मैजिक करने वालों ने मेरे ऊपर तो मारन क्रिया करी हुई थी, वो तो मुझे पता था, मेरे पीर ससुराल से हैं। पर अब मुझे ऐसा लगता है मेरे गुरु पापा ने थोड़ा सा ड्रीम में दिखाया कि मेरे पीर से भी है कोई। अब बाकी मुझे पता नहीं है क्लियर, तो मेरे गुरु महाराज जानते हैं। बाकी मुझे कुछ लेना भी नहीं है, मेरे गुरु पापा हैं, मेरे भोले बाबा हैं, वो अपने आप देखेंगे। मैंने तो उनको सिलेंडर कर दिया संगत जी, वो ही देखेंगे, वही, उनके आगे कुछ नहीं टिकेगा, मुझे इतना पता है। मेरे को भगवान है मेरे पास, तो मुझे क्या ज़रूरत है इनकी देखने की। मैं नहीं किसी को देखती। उन्होंने पहले तो मुझे इनसे दूर करा, जो गलत काम करते हैं, जो ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं। संगत जी फिर मैंने सारा सामान, मेरे गुरु पापा ने, भगवान भोले बाबा ने निकलवाया सारा सामान। मेरे गुरु पापा, आई लव यू गुरु पापा, आई लव यू। सारा सामान बाहर निकलवाया, सारा मैं जमुना में तार आई। फिर ब्लैक मैजिक के थोड़े कम आने लगे। फिर मुझे मैसेज, सत्संग सुनती थी मैं, बहुत सत्संग सुनती थी और अब तक सुनती हूँ। एक एक सत्संग सुनती हूँ, कहीं रह जाता है कोई ड्यूटी करते हुए, कुछ अलग बात है, नहीं तो कोशिश करती हूँ सारे सुनूं, क्योंकि मेरे गुरु पापा सत्संग के थ्रू ही तो बताते हैं, सारे कष्ट कटवाते हैं। सत्संग सुन सुन के कष्ट कटते हैं, बीमारियाँ कटती हैं। तो मेरे गुरु पापा ने कैंसर के इतने सत्संग सुनवाए, इतने, मैं कह रही पता नहीं सत्संग क्यों सुना रहे हैं कैंसर के, किसे है कैंसर। बाद में मुझे मैसेज आया, बेटे तेरे अंदर कैंसर जैसी बीमारी पल रही है। संगत जी मेरे भी एक ही बेटी हुई दोबारा, पता नहीं क्या ट्यूब्स ब्लॉक थी, क्या था, उसकी वजह से मुझे लगता है कोई बीमारी बन रही होगी अंदर, मुझे नहीं पता। पर मेरे गुरु पापा कह रहे हैं तो वो 100% सही है, पत्थर की लकीर है। संगत जी सुना के सत्संग, और पेट में पता नहीं क्या क्या बीमारियां पल रही थी। मुझे कह रहे तू दिखा बेटे एक बारी। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी, मैं तो आपके चरणों में बैठी हूँ। मेरे गुरु पापा भोले बाबा ने मुझे ड्रीम में आ के मेरे सत्संग सुना के कैंसर जैसी बीमारी भी काट दी। मेरे को एक दिन मैसेज आया, बेटे तेरा कैंसर भी कट गया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु पापा, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। संगत जी वही ब्लैक मैजिक करने वाले अभी भी नहीं बाहर आ रहे अपनी हरकतों से। फिर मेरे गुरु पापा का मैसेज आया, बेटे अभी भी वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तू ध्यान रख। मैं कहा गुरु पापा आप ही ध्यान रखोगे। फिर गैस का आया कि गैस में रेगुलेटर ध्यान से चलाई हो, ऐसे ऐसे सत्संग के थ्रू ही। वो भी मेरे गुरु पापा ने सत्संग सुना के मेरा करा। ऐसे ही स्पार्किंग का आया, स्पार्किंग हो रही थी घर में, कह रहे कुछ भी हो सकता है बेटे। मैंने कहा आप ही देखो। जब सारा कष्ट काटे, पता नहीं कौन से कर्म थे मेरे अच्छे, जो मेरे को मेरे गुरु पापा मिले आज। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब मेरे कष्ट कट रहे थे, चूहे मरे हुए देख रही थी, गुरु पापा कैसे कष्ट काट रहे थे, कहीं कुछ मरा हुआ, कहीं कबूतर मरे हुए। वो कहते हैं ना कि हमारे जो होते हैं गुरु पापा ऐसे काटते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। तो संगत जी अब फिर मैसेज आने शुरू हो गए, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो करने वाले। हाँ संगत जी बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे, वो बच्चों पे भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, बच्चों पे भी मारन क्रिया कर रहे हैं। बस मैंने तो अपने गुरुजी पे छोड़ दिया, अपने भोले बाबा पे, वो ही देखेंगे।
मेरे गुरु पापा कहते हैं तू टेंशन ना ले, मैं बैठा हूँ, खुशियाँ आ रही हैं मुझे, कुछ नहीं मेरे गुरु पापा, जिस रजा में राजी रखोगे। मैंने तो अब सिलेंडर कर दिया, यही देखेंगे मेरे भोले बाबा, मेरे गुरु पापा। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी बहुत बहुत दयालु है, बहुत दयालु मेरे भोले बाबा। क्या ही संगत जी बताऊं। कहते हैं तू रोया ना कर, तू रोंदी है तो मैं परेशान होता वहाँ। ऐसे माँ बाप भी नहीं कहते जैसे मुझे बाप मिले। संगत जी हम सबको पापा मिले हैं, ऐसे पापा हमारी किस्मत जाग गई, हम भाग्यशाली हो गए संगत जी हम सब। मैं कहती हूँ सबको गुरु पापा सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबके दुख दूर करो मेरे गुरु महाराज भोले बाबा, सबकी अरदासें पूरी करो, जो जुड़ी हैं वो भी, जो नहीं जुड़े वो भी। संगत जी मेरी बेटी इतनी, मेरे गुरु पापा की दोती, मेरी बेटी नहीं है वो, मैं हम सब अब गुरु पापा के हैं। अंकल को भी कहते हैं, अंकल पे वंशीकरण कराया हुआ है, मारन क्रिया पता नहीं क्या कुछ करा रखा है अपने बस में करने के लिए। संगत जी मकान के चक्कर में कि बेटी के पास जाएगा सारा, उनका भी कोई नहीं, मैं नहीं नाम लूंगी। गुरुजी मेरे मना करते हैं, कहते तू अपने कर्म कटवा, तू किसी को कुछ ना बोल, वो अपने कटवाएंगे, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। बस मेरे गुरु पापा बैठे हैं ना संगत जी, मैं तो उनके सारे छोड़ दिया। बस मैं ये कहती हूँ मेरे गुरु पापा का लख लख शुक्राना है, दल दल से कीचड़ से मेरे गुरु पापा ने अपनी बेटी को निकाला है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। किस किस पहाड़ों में से उतारा है मुझे कुछ नहीं चाहिए अब। संगत जी मैं तो कभी नहीं किसी को कुछ बुरा कहती, ना मैं किसी को देख के जलती थी आज तक कि ये अच्छा पहनता है मुझे अच्छा नहीं मिलता। मैंने आज तक, मेरे गुरु पापा का आशीर्वाद है, मैंने आज तक नहीं सोचा और अभी भी नहीं सोचती। मैं कहती हूँ मेरे गुरु पापा जिस रजा में राजी रखेंगे उस रजा में रहूंगी। बस संगत जी क्या ही शुक्राना बखान करूं। मेरे गुरु पापा ने बच्चों के ऊपर से भी, एक्सीडेंट होने वाला था वो भी सत्संग सुना के कि बच्चों पे बहुत बड़ा कष्ट है। आज भी सुबह मेरे गुरु पापा का मैसेज आया, बेटी पे बहुत बड़ा कष्ट है, बच्चों पे भी, ब्लैक मैजिक, अंकल के भी, अभी भी आज भी अभी मैसेज आया कि घर से ये चीज़ निकाल, अब घर जाके देखूंगी। संगत जी मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस में बैठ के ही अपने गुरु पापा का सत्संग शेयर कर रही, मेरा मन नहीं मान रहा था। मेरे गुरु पापा का इतना एहसान है, कैसे ही बखान करूं अपने गुरु पापा का एहसान। मेरे गुरु पापा मेरे को साक्षात भोले बाबा मिल गए, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई मिले ना मिले। संगत जी मेरी जल प्रसाद, गुरु पापा का जल प्रसाद लेती हूँ, जल प्रसाद से मंदिर गए, बड़े बहुत राहत मिली, बहुत। वहाँ से जल प्रसाद लाई, वो पीने से संगत जी कष्ट कटाने के लिए मेरे गुरु पापा ने क्या ही क्या, हम कौन होते हैं कुछ करने वाले, वो ही करवाते हैं। तो उन्होंने जल प्रसाद कहा कि जल प्रसाद लेना है, मैं दोनों तीनों टाइम जल प्रसाद, उसमें पानी और जल डाल के उसको ज़्यादा कर करके बोतलों में, तो वो पीते हैं। अंकल को भी चुप चपाते देती हूँ। और संगत जी मेरे गुरु पापा ने लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। चंदन टीका जो गुरु पापा के लगाते हैं, उस सत्संग के थ्रू ये भी पता लगा था कि जो जल टीका लगाते हो वो भी अपने जहाँ भी दर्द हो वो लगा लो चंदन, तो उससे। और गुरु मैंने करा है, ये मैं बताया उन्होंने, मैंने करा और बिल्कुल ठीक हो गया। अंकल के दर्द हो रहा था, घी की मालिश गुरु महाराज जी के चरण स्वरूप पे लग करके, फिर मैंने अंकल के पैरों पे मालिश करी, बिल्कुल पैर दर्द ठीक हो गए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। पग पग पे देखते हैं मेरे गुरु पापा, कोई तकलीफ आती है पहले बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है पता नहीं कैसे, मन में कोई बात होती है वो वहीं के वहीं पूरी हो जाती है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय गुरु महाराज जी की जय। और संगत जी जब भी ये जल प्रसाद लो या टीका लगाओ, चंदन टीका, तो गुरु महाराज जी मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, मंत्र जाप तो करते ही रहना चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। ये मैंने सत्संग सुन के सीखा है गुरु जी। संगत जी मुझे कुछ नहीं पता था, सत्संग में सारी बातें मेरे गुरु महाराज बताते हैं। ये जो सत्संग आते हैं इससे ही हमारे कष्ट कटते हैं और इसी से हमें पता लगता है क्या क्या मेरे गुरु पापा की महिमा है।
हम क्या ही बखाना करेंगे अपने गुरु पापा की महिमा, कुछ नहीं कर सकते। हम तो इस लायक ही नहीं हूँ, मैं तो इस लायक नहीं हूँ। तो संगत जी, अब मैं अपनी मम्मी का शुक्राना करती हूँ। मेरी मम्मी कैंसर की पेशेंट है। गुरु पापा ने उनके भी ड्रीम में आके, अब मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग, अगले शुक्राना की तैयारी करके आऊँगी। यही अपने वाणी को विराम देती हूँ। जो भी मेरे से बोलने में गुरु महाराज जी गलती हो गई हो, आपकी माँ मूर्ख बेटी से कुछ ज़्यादा कम बोल दिया हो तो माफ़ कर देना। संगत जी आप भी, और आंटी अंकल जो भी हो वो भी। मैं अभी अपना नाम शेयर नहीं करूँगी, बस इतना बताऊँगी, मैं अपने गुरु पापा की, परमपिता परमेश्वर की माँ मूर्ख बेटी हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु महाराज जी की जय। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज जी की जय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज फिर से एक नई शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। गुरु पा का मैसेज आया था कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर, तो मैं टाल देती थी। तो मैं आज कैसे भी करके गुरु पा को शुक्राना सत्संग अर्पण कर रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुपा का जो मैसेज आता है वो हम लोग सोचते हैं कि वो हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग इग्नोर मार देते हैं कभी कभी। तो मैंने जब कल एक सत्संग गुरुपा ने मुझे भेजा था, तो जब मैंने वो सत्संग सुनी तो वो आंटी बता रही थी कि गुरुपा अगर जिसको जो मैसेज देना चाहता है वो मैसेज बार बार 2-3 बार फ्लैश होता है अपने मोबाइल में। तो मुझे भी लगा कि गुरुपा तो बार बार शुक्राना बोल रहा है, और जो और भी कई मैसेज था, तो मैं सोची कि वो तब तो वो मैसेज सब मेरे लिए होगा बोलकर। तो मैं जब भी शुक्राना करने को सोचती थी संगत जी, तो मैं या तो टाल देती थी, या तो मुझे मतलब मैं सोच में पड़ जाती थी मैं क्या बोलूँ, बोलने के लिए मतलब याद भी नहीं आ रहा है, ये सोच कर मैं ऐसे ही टाल देती थी। तो गुरुपा का तो सत्संग तो हर दिन होता ही रहता है संगत जी। तो मेरे साथ भी हुआ है। तो मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किए हुए, गुरुपा ने क्या क्या मिरेकल किए, गुरुपा ने कितने मेहर किए मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर। तो मेरा ये सत्संग है कि मेरा अंकल का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो वो वॉमिटिंग कर रहा था। तो मैंने मेरे मुंह से वो बार बार मुझे बुला रहा था, तो मैं डांट भी रही थी उसको कि ज़मीन में मत सो, ऊपर बेड में सो। तो कभी ऊपर सोता था, कभी नीचे सोता था वो। तो मैं उसके साथ ही उसको पानी पिला रही थी, वो पानी बार बार मांग रहा था, तो मैं पानी दे रही थी। तो फिर मेरे दिल में दिमाग में ये आया कि बोलने को कि दिन भर सिर्फ तकलीफ़ है, शाम तक तुम ठीक हो जाओगे। पता नहीं मेरे दिल ने ऐसे ही बोलने को कहा संगत जी। तो मैंने बोली थी उनको। तो 2:30 बजे या 3 बजे तक सिर्फ उसको वॉमिटिंग हुआ। उसके बाद वो अभी फ़ोन चला रहा है, आराम से बैठ रहा है। पता नहीं ये सब संगत जी गुरुजी ही बुलवाते हैं, गुरुजी जो बुलवाना चाहते हैं वही हम लोग बोलते हैं। तो मैं तो पहले भी गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी हम वही सोचें जो आप सोचना चाहते हो, हम वही करें जो आप करना चाहते हो। हम लोग अपनी सोच से नहीं, आपके सोच से चले। ऐसे
ही मैं गुरु जी को हमेशा अरदास करती रहती थी संगत जी। इसलिए कभी कभी गुरु भाई हमें मतलब मुझे बोलने के लिए बोलते हैं तो मैं बोल देती हूँ। तो वैसा ही हुआ संगत जी, कभी कभी ऐसा ही होता है संगत जी कि मतलब एक आंटी आई थी मेरे घर शुक्राना सत्संग में। तो वो उनके घर पर स्वरूप नहीं था गुरुजी का, तो वो मुझे बोल के गई थी कि नहीं, पहले तो वो जब मेरे घर में शुक्राना सत्संग करने आई थी तो उसके अगले दिन मुझे सब किसी का फेस याद नहीं आ रहा था, सिर्फ वही आंटी मुझे याद आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मुझे बार बार क्यों याद आ रहा है वो आंटी। फिर मैं इधर उधर ध्यान करने लगी, काम करने लगी, फिर ही वही उनका ही फेस आता है। तो मैंने गुरुजी से बोले कि गुरुजी आप कुछ कहना चाहते हो जो मैं समझ नहीं रही हूँ उस आंटी के लिए। तो फिर अचानक से मेरे मन में भाव आया कि तू उसको फ़ोन कर, उसको लोटा ब्लेस करने को बोला ना। तो मैंने फिर वो आंटी को फ़ोन किए, तो रात के 11 बजे फ़ोन किए संगत जी, गुरु पा कुछ भी करवा सकते हैं। तो मैंने उनका आंटी को फ़ोन किए, तो मैंने बोली वो आंटी को कि कल आप मेरे घर लोटा लेकर आइएगा आंटी, लोटा ब्लेस करना है, आपको जल प्रसाद का बहुत ज़रूरी है। आप में शायद कोई नेगेटिव होगा या फिर गुरुपा आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहता होगा, इसलिए लोटा ब्लेस करने के लिए बोल रहा है, आप लेकर आइएगा। तो मैंने बता दिया उसको कि कौन सा लोटा बोल के और क्या क्या करना है बोल के। तो वो शुक्राना में अगले फ्राइडे को वो अगले दिन आ गई संगत जी। तो लोटा रख कर चली गई। तो फिर जब कितना दिन के बाद मैंने सोची थी कि वो आंटी जब शुक्राना शुक्रवार को आएगी तो मैं 2 लोटा दे दूंगी और जल प्रसाद दे दूंगी। तो वो मतलब शुक्रवार आने से पहले गुरुपा ने फिर मेरे मन में थॉट डाला कि तू उसको फ़ोन कर और जल प्रसाद उसको घर पहुंचा दे जाके। तो मैंने फिर मुझे लगा कि ये मैं ही ऐसे मत सोच रही होंगी कुछ ज़्यादा ही बोल कर ना। तो फिर मैं इग्नोर मार दी। फिर मैं बर्तन धो रही थी, फिर मेरे मन में थॉट आया और मैं अपने से बात करने लगी मन में कि तू उसको जाके मतलब जल प्रसाद जल्द से जल्द पहुंचा दे। तो फिर मैंने पूछा गुरुपा से, गुरुजी आप उन आंटी को जल प्रसाद पहुंचाना चाहते हो, यही बोलना चाहते हो? मैं जब गुरुपा से बोली तो मेरे मन में आया कि हाँ। तो फिर मैं अब उनके घर चली गई। तो उनके घर जा गई तो मैंने गुरुपा को ही लेकर गई थी, गुरुपा आप मेरे साथ चलिए और मेरे साथ वापस आइए। तो मैं उन आंटी के घर गई तो वो आंटी मुझे देखकर शॉक हो गई, वही दरवाजे पर खड़ी रही। मैं बोली कि अंदर आ जाओ। तो वो बोली कि हाँ आई। उसका मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। वो ना मेरे आने से पहले मेरे ही बारे में सोच रही थी, उसको भी मेरा ही ध्यान आ रहा था। मैं और अपना जल प्रसाद को याद कर रही थी। और ठीक मैं डोरबेल बजा दी और मुझे खड़ी देखकर वो शॉक हो गए और उनके गूज़बम्स निकलने लगे। तो ये बता रही थी। तो वो आंटी मैं जब उनको जल प्रसाद दी तो मैं बोली कि आंटी आपको ज़रूर कोई ज़्यादा कष्ट होगा, इसलिए गुरुजी बोला है कि आपको जल प्रसाद पहुंचाने के लिए। तो वो आंटी ने भी बताया कि हाँ मेरे गुरुजी कल में रात को मेरे सपने में आए थे और बोले थे कि मुझे ना ब्लैक मैजिक किया हुआ है और मेरे ही जान पहचान की एक औरत है बोला है, गुरुजी बोला। तो शायद मेरे मुंह से भी फिर निकल गया, शायद आपकी बेटी का ही कोई मतलब खराब होगा, कष्ट होगा, इसलिए आप उनको जल प्रसाद दे दीजिए और आप लोग भी पीजिए। तो हम लोग आंटी फिर हम लोग को कुछ खाने को लिए हम मना किए। तो चाय बोली तो हम बोले कि चाय तो मेरे गुरुजी का प्रसाद है, हम वो ज़रूर लेंगे बोलकर मैंने चाय पी और मैं और मेरी दोस्त वहाँ से निकल गई। तो जैसे हम लोग निकले संगत जी तो आंटी को 5 मिनट में मैसेज आता है कि पुत्र मैं तेरे घर से चाय पी के अभी निकला हूँ, ऐसा मैसेज आया संगत जी। तो उनको तो और होश उड़ गए। तो वो हमको फ़ोन करने लगी कि बेटी देखो ना ऐसा मैसेज आया, तुम चाय पी कर गई और गुरुपा का मैसेज भी आया कि मैं अभी तेरे घर से चाय पी के निकला हूँ बोला। तो वो फिर शुक्राना करने लगी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुपा
को अगर कुछ भी कराना हो तो वो हम लोग को माइंड में डाल देते हैं कि तुझे ये करना है, तुझे ये बोलना है। अगर हम लोग अपने से भी कुछ ऐड करेंगे ना बोलने के लिए कि हमें ये बोलना है, गुरुपा अगर चाहते नहीं ना तो संगत जी आपको वर्ड ही नहीं आएगा, ना वो वर्ड याद आएगा, ना आपके मुंह से वो शब्द निकलेगा। तो ऐसा ही हुआ है मेरे साथ संगत जी। और फिर मैं बाद में बोलती हूँ, गुरुपा आपने मुझे क्यों बोलने नहीं दिए, आपने मेरे थॉट से ये हटा दिए कि मुझे ये बोलना है वो बोलना है, आप एकदम आपको जो बुलवाना है वही बुलवाते हो बोलकर मैं गुरुपा से बात करने लगी। फिर संगत जी गुरुपा ने मेरा बहुत हेल्प की। तो जब मेरा अंकल भी उसके बाद ठीक हो गया संगत जी, इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप हमेशा हम सब संगत को के साथ रहते हो और सबका ख्याल रखते हो गुरुपा। और जो आंटी जो संगत मेरी ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं उन सब को भी घर में बरकत देना, उन सबको ब्लेसिंग देना, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो संगत जी मेरा मतलब सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ब्लेसिंग देना गुरुजी, उनके घर में भी बरकत हो, उनको कोई कमी ना हो, उनको जो सेवा मिले है, जो दात बख्शी है आपका सेवा सत्संग करने को, तो ये ऐसी ही बरकत हो और बढ़ती चली जाए। इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करना चाहती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।